गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। जैसा कि आपको पता है कि प्रीलिम्स का पेपर हो चुका है। अब आप लोग कट ऑफ देख रहे होंगे, कहीं 85, कहीं 90, कहीं 95, कहीं 100, कहीं 105। बहुत सारे कट ऑफ के विवरण हैं। पेपर मैंने भी देखा। पेपर के लिहाज से मेरा जो अंदाज़ा है वो ये है कि कट ऑफ 100 के अराउंड तो रहनी चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आप 95 के दायरे में भी हैं तब भी आप मुख्य परीक्षा की तैयारी नहीं छोड़ सकते हैं। तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो 20 दिन कट ऑफ देख के गुजार देंगे, और कुछ लोग ऐसे होंगे जो मेंस टेस्ट सीरीज में शामिल हो जाएंगे और मेंस टेस्ट सीरीज करके अपनी आंसर राइटिंग को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे। क्योंकि मेंस परीक्षा आंसर राइटिंग पे ओरिएंटेड होती है, विस्तृत उत्तर लेखन पे ओरिएंटेड होती है। तो ये मान के चलिए कि आपको मेंस का टेस्ट सीरीज अभी ज्वाइन कर लेना चाहिए। आप कोई भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लो, मुझे उससे कोई ऐतराज़ नहीं है। लेकिन हाँ, ये एक खबर है कि यूपीएससी का रिजल्ट 20-22 दिन में आ जाता है, तो 7 जुलाई के पहले पहले तक आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। लेकिन तब तक क्या टाइम वेस्ट करेंगे आप लोग कि 7 जुलाई के बाद ही मीन्स की तैयारी करेंगे? नहीं, आपको इन 20 दिनों का भी सदुपयोग करना है। उसके लिए आप करें क्या? आपके दिमाग में इस समय दो डाउट आ रहे होंगे। पहला ये होगा कि मैं मेंस टेस्ट सीरीज क्यों ज्वाइन करूं? मेंस टेस्ट सीरीज तो बहुत महंगी होती है। अगर मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगा? और दूसरी समस्या ये है कि फ़ायदा क्या है? तो फ़ायदा दोस्तों ये है कि आप अभी कोई मेंस टेस्ट सीरीज ज्वाइन ना करें अगर आप प्रीलिम्स में कट ऑफ के आसपास हैं। आप कट ऑफ हो जाने के बाद, क्लियर हो जाने के बाद, परीक्षा का रिजल्ट आ जाने के बाद आप करिए। लेकिन वो 20 दिन का नुकसान की भरपाई कैसे होगी? उस 20 दिन के नुकसान की भरपाई के लिए दोस्तों मैं आपके लिए लाया हूँ एक आंसर राइटिंग कोर्स। सिंपल आंसर राइटिंग कोर्स है ये, सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के लिए। और हम लोग इसमें स्टार्ट फ्रॉम दी स्क्रैच, शुरुआत से शुरू करेंगे। हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में है और सिर्फ 99 रुपये में है। लेकिन 99 रुपये की ये अवधि कब तक के लिए है? जब तक प्रीलिम्स रिजल्ट आपका नहीं आ जाता है। दोस्तों मैं भरोसे के साथ ये कह सकता हूँ कि आपको नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा, क्योंकि एक तो ये अफोर्डेबल कोर्स है, आप आराम से इजीली कैरी कर सकते हैं इसको। लेकिन इसके बाद इसकी जो विशेषताएं हैं ना, वो इस कोर्स को आपके लिए और ज़्यादा ज़रूरी बनाती हैं, खासतौर पे हिंदी माध्यम और अंग्रेजी माध्यम के उन विद्यार्थियों के लिए जो बड़ी मेंस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं कर पाते हैं अभी, जिनके पास आर्थिक संसाधन उतने पर्याप्त नहीं है कि वह उस रिस्क वाले फेज में या रिस्क वाले मोड में नहीं जाना चाहते हैं। उनके लिए मैं बता देता हूँ कि समयबद्ध आपके उत्तर की जांच होगी, उत्तर पर विस्तृत विश्लेषण मिलेगा आपको अलग से पर्सनली, कुछल्ले शब्दों पर चर्चा होगी। यानी सिर्फ आपके उत्तर की जांच नहीं होगी 99 में, आपके उत्तर के साथ साथ आपको कुछल्ले शब्दों की कि व्याख्या करिए, प्रकाश डालिए, या फिर इलाबोरेट, एक्सप्लेन, इन सब चीज़ों में, इन सब शब्दों में क्या डिफरेंस है और उनका उत्तर लिखने का स्टाइल कैसा होना चाहिए, इसके बारे में भी प्रारूप की पूरी चर्चा की जाएगी। चार्ट लेखन कैसे करें, अपने उत्तरों में इन्फोग्राफिक्स को कैसे शामिल करें, बुलेट पॉइंट्स में लेखन कैसे करें, इन सब पर एक समग्र चर्चा होगी। यानी आपको वीडियो एनालिसिस भी मिलेगा, आपको जो एनालिसिस है वो एनालिसिस लेखन के माध्यम से भी एनालिसिस मिलेगा, आपके उत्तर का भी आपको एनालिसिस मिलेगा, और टॉपिक के इंट्रो और कंक्लूजन को पहले से ही सेटअप करवा के बता दिया जाएगा कि अगर फलाने सेगमेंट से प्रश्न आता है तो आपको ये इंट्रो और ये कंक्लूजन ऑन द लाइन आप लिख सकते हो। उससे क्या होगा, आपको परीक्षा के समय में सोचना नहीं पड़ेगा कि यार लिखें तो लिखें क्या। अगस्त प्रपोजल या अगस्त ऑफर पे क्वेश्चन आ गया तो आप कहाँ से शुरू करें? सबसे बड़ी समस्या तो शुरू करने में और ख़त्म करने में होती है। मेन बॉडी तो जनरली आपको पता रहती है। तो इस वजह से टॉपिक के इंट्रो और कंक्लूजन आपको पहले से ही तैयार करवा दिए जाएंगे। लेकिन ये चीज़ है वो प्रीलिम्स रिजल्ट आने के बाद होगी, और तब तक थोड़ी सी फीस इंक्रीमेंट, मेहनत का इंक्रीमेंट होता है ना, तो फीस थोड़ी सी इंक्रीज भी हो सकती है, लेकिन अफोर्डेबल दायरे में रखेंगे उसको। बाकी आप 99 रुपये खर्च करके ये देख सकते हैं कि क्वालिटी कैसी है। अब आपका ये सवाल होगा कि यार जब इतने तेज हो तुम तो इतनी कम फीस क्यों रख रहे हो? तो सबसे बड़ी बात है सामाजिक न्याय।
सामाजिक न्याय की सबसे मूल विशेषता है अफोर्डेबिलिटी। तो वही चीज़ आंसर राइटिंग वाली चीज़, अफोर्डेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी और एवेलेबिलिटी, यानी सबको ये उपलब्ध हो जाए, सब इसको एक्सेस कर सकें और सब इसको वहन कर सकें, इसीलिए फीस कम रखी जा रही है। और दूसरा, मार्केट में जब आप नए होते हो तब आपको अपने दाम कम रखने पड़ते हैं। कम दाम इसलिए रखने पड़ते हैं क्योंकि आपका कोई नाम नहीं होता है तब, तो आपका दाम कम होता है। जब नाम होता है तब दाम भी अच्छे होते हैं, तो इसलिए ये दाम कम है ताकि सामाजिक न्याय भी हो सके और एक अपना भरण पोषण भी हो सके। आप मेरे उत्तरों को देख सकते हैं, ये जो मैंने चेक किए हैं इनके बारे में देखिए आप। जैसे ये काफ़ी अच्छा उत्तर था, ये ऐसे उत्तर चेक किए जाएंगे और उत्तर चेक करने के बाद आप आगे देखिए। ये अंग्रेजी वाला उत्तर है, देखिए आप। उत्तर के साथ साथ आपके लिए ये चीज़ भी उपलब्ध करवाई जाएगी, जैसे आपने लिखा, आपके नाम से आपको ऐसा जो विवरण होगा वो भेजा जाएगा ताकि आप उन चीज़ों पे ध्यान दे सको कि आपको करना क्या है, आप में कहाँ पे दिक्कत आ रही है। आपको लेखन को लेकर भी आइडिया दिया जाएगा, आपके उत्तर लेखन को भी आइडिया दिया जाएगा कि आप कहाँ पे स्ट्रांग हो और कहाँ पे आप वीक हो। फिर इसके बाद एक चीज़ और है, जैसे ये वाला जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा फिर दूसरी प्रोसेस अपनाई जाएगी और दूसरी प्रोसेस में उत्तर को जांचने का तरीका बदल दिया जाएगा। और उत्तर को कैसे जांचा जाएगा? उत्तर को प्रस्तावना के आधार पे, मुख्य भाग के आधार पे, उपसंहार और अन्य फैक्टर के आधार पे जांचा जाएगा कि आपने कहाँ पे अपना संतुलन खोया है या कहाँ पे आप संतुलित रहे या कहाँ पे आपने बहुत शानदार किया। और इसको मैं नाम देता हूँ मेटा एनालिसिस। क्या नाम देता हूँ? मेटा एनालिसिस। तो आपके उत्तर का मेटा एनालिसिस करके आपको तैयार किया जाएगा और 20 दिन का समय है आपके साथ। 20 दिन में आप ये देख लीजिएगा करके। अगर आपको अपनी पढ़ाई के लिए या अपनी तैयारी के लिए यह उचित समझ में आए, आपको बेहतर लगे, तो आप कंटिन्यू करिएगा। नहीं तो क्या है, किसी न किसी को बांध कर तो रखा नहीं है। तो ठीक है, आपको आपकी मुख्य परीक्षा के लिए अभी से शुभकामनाएं। कट ऑफ मत देखिए, देखने का मन करेगा देख लीजिएगा, लेकिन उससे प्रभावित मत होइएगा। अपने मुख्य परीक्षा पे ध्यान दीजिए। 20 दिन बहुत होते हैं, 20 दिन में आप एक बहुत अच्छा उत्तर लेखन, ऐसे लेखन बहुत कुछ सीख सकते हैं। जो आपकी इच्छा हो आप सीखिए, करिए। आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।